तो जय हिंद साथियों, मेरे चैनल पर आपका ढेर सारा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे दोस्तों, जो कि आपका दिल छू जाएगा। ये विधि जिस तरह से मैं बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहली सोच दिमाग में क्या आनी चाहिए। सबसे पहली सोच यह आनी चाहिए कि इन दोनों समीकरण में आसान समीकरण कौन सा है, जो थोड़ा आसान कौन सा लग रहा है। तो आप देखोगे कि यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है और ऊपर में यस माइनस टी बराबर 3 है। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला समीकरण थोड़ा आसान लग रहा है। जब ऊपर का समीकरण आसान लग रहा है तो क्यों ना इस ऊपर वाले समीकरण को लेके हल किया जाए। कैसे बताता हूं। सबसे पहले जब दो समीकरण दिया हो तो उसे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 का आप नाम दे देंगे। इतना आप कर लेंगे बिल्कुल। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक कुर्सी है, उस कुर्सी पे कोई आदमी बैठा है और यहां पे कोई आदमी है, उस आदमी को हटा करके ए वाला जाके बैठ जाए, तो ये हो गया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी उसके जगह पे जाके बैठ जाना। कुछ इसी तरह से यहां सवाल हल किया जाएगा। कैसे, देखिए अब आपको पता चल चुका है कि समीकरण 1 हमें सबसे आसान लग रहा है। तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आप समीकरण 1 लोगे तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से आप जिस समीकरण को लेके हल कर रहे हो उसे पहले आप लिख लोगे। तो आपने लिखा समीकरण 1 कौन है, यस माइनस टी बराबर में 3। अब आपने समीकरण 1 ले लिया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद अब आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को इधर रहने दीजिए और किसी एक वैल्यू को उधर भेज दीजिए। जैसे यहां माइनस टी है, यहां माइनस टी है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, s बराबर 3। अभी जो माइनस टी है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। देख लीजिए यहां माइनस टी था, इस माइनस टी को उधर भेजना है तो माइनस टी को मूंद लीजिए, बचा क्या, s बराबर 3। s बराबर 3, ये माइनस टी उधर गया तो प्लस टी हो गया। अब देखिए यस अकेला हो चुका है, इस बराबर के इधर s अकेला हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई एक वैल्यू यहां अकेला हो जाएगा आपको उधर भेजने के बाद, तो इसे तुरंत नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। इसे तुरंत नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। क्या यहां तक आपको कठिन लगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था ना कि आपका दिल छू जाएगा तरीका। चाहे कठिन से कठिन सवाल कैसा भी दे, बस जो बता रहा हूं उसे दिमाग में रखिए। पहला सोच दोनों में से आसान कौन सा है, जो आसान समीकरण है उसे आप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद उन दोनों में से जो आपको यस और टी दिया है, हो सकता है यहाँ एक्स और वाई दे, हो सकता है यू और भी दे दे, हो सकता है पी और क्यू दे दे। तो उन दोनों में से किसी एक को अकेला आप करेंगे। कर लिया अकेला मैंने। अब जैसे ही वैल्यू अकेला हो जाए तो आपसे एक सवाल करता हूं कि ये जो यस बराबर एस बराबर जो 3 प्लस टी आया है, एस बराबर 3 प्लस टी आया है, वो एस के बराबर है। तो एस के बराबर का मतलब यह होता है, बराबर का मतलब यह होता है कि जब मेरी मर्जी करेगी यस को हटा करके 3 प्लस टी लिख दूंगा, या फिर मेरी मर्जी करेगी तो 3 प्लस टी को हटा के एस भी लिख सकता हूं, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब होता है भाई मेरी मर्जी। एस के जब अगर ये बराबर है तो मेरी मर्जी करेगी तो एस को हटा के इतना रख सकता हूं। इसका मतलब इस एस के बराबर में जो आया है, इस एस का मान आपको रखना होगा। अब कहेंगे किसमें सर? तो आपने इस एस का मान किस समीकरण से निकाला? तो आप कहेंगे समीकरण 1 की मदद से। तो 1 में मत रखिएगा, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में तो आप लिखेंगे यहां पे कि यस का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं आसान। अब समीकरण 2 लिख देते हैं यहां पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। अब ये यस है तो इस यस को हटा के यस के जगह पर आप क्या रख देंगे, एस बराबर जो है कितना, इसको रख देंगे। तो इस एस के जगह पे आ जाएगा 3 प्लस टी, इस एस के जगह आ जाएगा 3 प्लस टी।
s के जगह आ गया 3 प्लस टी। यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। अब इसे हल कर देंगे। अगर आपको मैं छोटा सा एक फ्रैक्शन दो इस तरह से ऐसे, तो क्या आप इसे हल नहीं कर पाओगे? कहोगे हाँ सर इजी है, इसका गुणा इधर कर दीजिए, 2 दूनी 4 प्लस इसका गुणा इधर कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसी तरह यहां भी करना है। एक्स वाई जेड आ जाने से रूल नहीं बदल जाता, रूल वही होता है, बस आप कंफ्यूज हो जाते हो देख के। कभी कंफ्यूज मत होना। आप देखो 2 का इधर गुणा करोगे तो 2 का गुणा होगा इधर, तो 3 से तो होगा नहीं, केवल होगा तो दोनों से होगा। 3 केवल इसका कोई समधी या ससुर थोड़ी है, होगा तो दोनों से होगा ना। तो 2 का गुणा इस 3 से भी होगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस इस 2 का गुणा t से भी होगा तो हो जाएगा 2t। फिर प्लस हो गया बच्चा, इधर मैंने गुणा कर दिया, अब दूसरा गुणा इधर होगा। 3 का t से करेंगे तो हो जाएगा 3t। फिर बटे 3 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर एक बार बता देता हूं, पहला गुणा इधर किया मैंने, दूसरा गुणा इधर किया मैंने, तीसरा गुणा नीचे नीचे किया। ठीक है दोस्तों, बराबर में 6। अब इसे हल करिए, अब इसे हल करिए। यहां क्या है ऊपर में 6, फिर 3t और 2t, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बार t। ठीक है, और नीचे में आ गया 6 बराबर 6। यहां तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अब ये नीचे में जो 6 है, जब नीचे वाले 6 को आप बराबर के उधर भेजते हो, जब नीचे वाले 6 को यानी बटे के नीचे कोई नंबर अगर हो आप बराबर के उधर भेजते हो तो ऊपर में जाता है गुणा करने, ऊपर में जाता है गुणा करने। तो बच्चा 6 प्लस 5t बराबर 6 के 36 हो गया। यहां तक बिल्कुल आसान है। उसके बाद ये अब t का वैल्यू निकालने के लिए फिर वही बात, t को अकेला करना पड़ेगा। तो इस 6 को पहले उधर भेजेंगे, इस 6 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। जब ये 6 बराबर के उधर जाएगा, 6 बराबर के उधर जाएगा तो जिसको उधर भेजना है उसे मुंद लीजिए। अब बचा के आपके पास 5t बराबर 36। अभी प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा आपको। तो 5t बराबर हो जाएगा 30 घटाने पे, और t बराबर हो जाएगा 30। यहाँ पे क्या था 5 था, तो इनटू में जो भी वैल्यू होता है जब यहाँ से हटाया जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। तो कितना आ गया 30/5 आ गया। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो 5 6 30, 5 6 30, 6 बार में कट जाएगा। तो t का मान आ गया 6, t का मान आ गया 6। जब आपका समीकरण 3 का इस्तेमाल करके जब आपने वैल्यू पुटअप किया यहाँ पे, ठीक है, यानी यस का मान जब आप समीकरण 2 में रखे तो 2 में रखने के बाद जब इसे हल किए तो कोई एक वैल्यू आ गया, टी का मान आ गया। किसका आ गया? टी का मान। जब भी कोई एक वैल्यू आ जाए प्रतिस्थापन में, जब भी कोई एक वैल्यू आ जाए प्रतिस्थापन में, तो उस वैल्यू को उठा के हर बार समीकरण 3 में रखना, हर बार समीकरण 3 में रखना, तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा मेरे भाइयों। तो आइए, अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर का मिटा देता हूं। अब बाकी सारा मैंने मिटा दिया, जितना जरूरत है उतने को छोड़ करके। अब देखिए हमें क्या लिखना है कि सभी जो t का मान आया है उसी t का मान समीकरण 3 में रख देना है। तो t का मान समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ है। तो समीकरण 3 क्या है बताइए? यस बराबर 3 प्लस टी, यही है कि नहीं दोस्तों? लेकिन हमें t नहीं लिखना क्योंकि t का मान रखना है। तो t का मान कितना है? 6। तो t हटा के कितना रख देंगे यहाँ पे? 6। तो यस बराबर आ गया 9। अब बताओ कहाँ ये कठिन है? एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स दे के जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, और मेरे चैनल पे आपको 10th क्लास के मैथ के हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। आप जरूर उसे देखिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक वीडियो को। जय हिंद।